हिंसा नहीं हो रही, कोई हिंसा नहीं हो रही, हिंसा थम गई है। मैं यूपी से हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ 8 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज 12 का शो देख आती है रात। आज मैं हिंदू हूँ, भाई मेरा मुसलमान खड़ा हुआ है, अगर वो टोपी लगाता मैं टीका लगाता तो क्या दिक्कत है? सारी गुंडाई खत्म होगी, जितने गुंडे थे वो अपनी यहाँ जमानत करा के तुड़वा के जेल में बंद हो गए। नंबर 1 पूरी दुनिया योगी जी को और मोदी जी को मांगती। जिन्होंने हिंसा किया, जिन्होंने गाड़ियों को जलाया, देश की संपत्ति को नाश किया, उनको चिन्हित किया गया और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर कार्रवाई। हम लोगों ने कभी उसमें पत्थर मारा, कभी हमने उन्हें घेरने की कोशिश की, कभी कुछ किया उनके साथ। वहाँ का कोई परेशानी नहीं है। मेवात के मुसलमान लोग वहाँ पानी भी पिलाते हैं, शरबती पिलाते हैं। अब वही 4 आदमी मिलकर भड़काते हैं कि ऐसा कर दिया, मस्जिद तोड़ दी, ये तोड़ दिया, तो भड़का कुछ भी करवा लो। ऐसा कुछ नहीं है, जब आप दूसरे को पत्थर मारेंगे तो दूसरा क्या आपको फूल फेंकेगा क्या? तलवार लहराई गई थी। वह गांधी जी का जमाना गया, और जो जमाना गया। अब मोदी जी का जमाना है, युवा का जमाना है, योगी जी का जमाना है। मेरी दुकान पे 5 लड़के मुस्लिम काम करते हैं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं नमाजी पढ़ने देता हूँ उन्हें। मैं पिछली बार धोखा था, धोखा दिया, भाईचारे को धोखा दिया उन लोगों ने। हिंसाएं हो रही हैं, चुनाव आते ही। हिंसा नहीं हो रही, कोई हिंसा नहीं हो रही, हिंसा थम गई है। मैं यूपी से हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ 8 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज 12 का शो देख आती है रात को। सारी गुंडाई खत्म होगी, जितने गुंडे थे वो अपनी यहाँ जमानत करा के तुड़वा के जेल में बंद हो गए। समझे? बदमाशी। नंबर 1 है यूपी, नंबर 1 नंबर 1 पूरी दुनिया योगी जी को और मोदी जी को मांगती है। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होता तो कह रहे हैं, एक सीमा हैदर कैसे फांग किया जाती पाकिस्तान से? इतने सारे योगी हम कैसे आ गए देश के अंदर? एक लड़की आ गई, उसके साथ हंगामा कर रहे हैं, अब वही बहू बन के आई है। क्या कमी है उसके अंदर? क्या कमी है इसके अंदर? इतने रोगी आ गए थे, बम फोड़ रहे हैं, नूह में इतना भी कांड हुआ। वैसा आप बताइए कितना कांड हुआ? वो कैसे आ गए? उसको पकड़ो ना। खुफिया एजेंट बताया जा रहा है। कोई खुफिया एजेंट नहीं है, बहू है, वो प्रेम मोहब्बत में आ गई है और वो यही रही, कहीं नहीं जाएगी। सच नहीं जाएगी, सच्ची देशभक्त है वो। अच्छा, 28 तारीख को फिर से जो है मेवात में शोभा यात्रा होने वाली है, क्या लग रहा है? फिर से पथरा? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों हो जाएगा? पिछली बार जैसे हो गया पथरा? पिछली बार धोखा था, धोखा दिया, भाईचारे को धोखा दिया उन लोगों ने, धोखा दिया उन लोगों ने। यस, तलवार तो यहाँ से भी लहराई गई। ऐसा कुछ नहीं है, जब आप दूसरे को पत्थर मारेंगे तो दूसरा क्या आपको फूल फेंकेगा क्या? तलवार लहराई गई थी। वह गांधी जी का जमाना गया, और जो जमाना गया। अब मोदी जी का जमाना है, युवा का जमाना है, योगी जी का जमाना है। जय जय भारत, जय जय भारत। मोदी योगी का जमाना। मोदी योगी का जमाना है। क्यों है मोदी योगी का जमाना? आप देख लो, चारों तरफ मोदी योगी हो रही है, और क्या चाहिए आपको? जो गठबंधन तीसरी बार मीटिंग कर रही है, उससे क्या लग रहा है हरा देगी। उससे कुछ नहीं होने वाला है, नहीं कुछ नहीं होगा। अभी आपने देखा, 2 बार तो देख लिया, तिबारा फिर देखोगे। पिछली बार कह रहे हैं कि धोखाधड़ी से जीत। हर बार ऐसे ही बोलते हैं, जब जीत जाते हैं तो फिर मशीन में गड़बड़ हो जाती है। मशीन में कुछ कर दिया है। जिस तरीके से हाँ, वो जीतते हैं, वहाँ नहीं होती है गड़बड़। कर्नाटक में गड़बड़ नहीं हुआ क्या? ये बताइए, आप कर्नाटक में हुआ गड़बड़ क्या? जहाँ मोदी जी जीतते हैं वहाँ गड़बड़ है, और जहाँ मोदी जी हारते हैं वहाँ गड़बड़ नहीं है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरीके से ताल ठोका कांग्रेस पार्टी ने, अब तो तमाम राज्यों में ताल ठोक। आप ये बताइए कि एक शेर का शिकार करने के लिए अगर 40 गीदड़ इकट्ठे होकर शेर का शिकार कर लेंगे क्या? शेर तो शेर ही रहेगा ना। खुद को देशभक्त कहते हैं। अरे देशभक्त तो देशभक्ति है ना, देशभक्ति के लिए कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इकलौते देशभक्त हैं। कह रहा है मोदी किसको? अच्छा बताइए, मोदी जी किसी जाति के लिए कोई गलत काम किए हैं क्या? हिंदू मुस्लिम करते हैं। कोई नहीं करते हिंदू मुस्लिम। ये तो कभी कब मुस्लिम को कभी भी नहीं बोले, कभी बोले ही नहीं हो, उनके मुंह से कभी नहीं निकला, उनके मुंह से करते हैं। आज मैं हिंदू हूँ, भाई मेरा मुसलमान खड़ा हुआ है, अगर वो टोपी लगाता मैं टीका लगाता तो क्या दिक्कत है? अच्छा चलिए, दिक्कत नहीं बताइए इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग काम करते हैं आपस में, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जिस तरीके से योगी जी के काम अपोजिशन करवाता है, विपक्ष करवाता है, वही लड़वाता है। आज की तारीख में जितना भी लोग हैं ना, सबको काम से मतलब है। हर आदमी यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आया हुआ है ना, कोई झगड़ा करने कोई नहीं आया हुआ। जिस तरीके से जो यूपी की जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो खफा दिखते हैं, तो क्या कारण? अभी मैं चिल्ला के बोलना चालू कर दूं, सारे मेरे साथ में हो जाएंगे। भाग जाते। कोई नहीं भागते, गलत है ना ये। आप जिसको जैसा मैडम जी, खुश है आप जिसको जैसा मर्जी भड़काइए। अब हमारा जो मुस्लिम समाज है
बच्चे पढ़ लिख गए हैं, समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 6 बच्चे 8 बच्चे होते थे, अब 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, बच्चे समझदार हैं। ऐसा नहीं है, ये खाली हिंदू मुसलमान को अपोजिशन भड़का रही है, अपोजिशन भड़का रहा है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दुकान पे 5 लड़के मुस्लिम काम करते हैं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं नमाजी पढ़ने देता हूँ उन्हें। मैं जिस तरीके से लगातार जो है बुलडोजर कार्रवाई मेवात में की गई, तो क्या भाईचारे का को नहीं मारा क्या? भाईचारे का दुबे का एनकाउंटर नहीं करा क्या? आप ये बताइए, विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ क्या? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? ये थोड़ी की शक्ल देख के राशन मिल रहा है कि आप टीका लगाएं तो आपको राशन मिलेगा और आप टोपी पहनने के राशन नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, आज दिल्ली के अंदर बम क्यों नहीं फटता? अब आज मैडम आज पूरे हिंदुस्तान में यूपी में आज पूरे हिंदुस्तान में बम क्यों नहीं फटते? अब क्यों कश्मीर के अंदर पत्थर नहीं मारे जाते? पहले तो रोज पत्थर लगते थे, अब क्यों नहीं लगते? तो कोई भड़का रहा है ना। अब बच्चे हैं, जैसे बच्चों को मैं इसको तो 10 रुपए दूंगा, पत्थर मारिए जाके, ये तो मार देगा। इस बेचारे को क्या समझ है? जिस तरीके से इतने सारे लोगों को, एक बार मेरे सवाल सुनिए, मेवात में जो हिंसा हुई उसमें बुलडोजर कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब मनोहर लाल खट्टर से रीजन मांगा तो वो रीजन नहीं दे पाए, तो यहाँ जो भाईचारे का गला घोटा गया का क्या कमी लग रही है? मेरे को एक चीज बताइए, सारी बातें जरूरी नहीं है कि सारी बातें सही होती हैं, लेकिन जो सामने दिखाई देता है, जो दिख रहा है आज की तारीख में, जो दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पर कितना आदमी काम करता है हर दुकान पे, कि हिंदू की दुकान पे मुसलमान काम करता है, मुसलमान के यहाँ हिंदू काम करता है, तो हमें परेशानी नहीं है तो अपोजिशन को क्या परेशानी है? जब हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या हमारे लोग जाम मस्जिद पे जाके खाना नहीं खाते? ये बताइए आप। जितना हिंसा हुआ है मेवात में, वो किस तरह का हिंसा हुआ था और किन लोगों ने किया था? सभी के घर पे थोड़ी लोकल आदमी ने, सबके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। उस हिंसा में जो जिन लोगों ने भाग लिया था, अवैध और वैध वाली बात नहीं, जिन्होंने हिंसा किया, जिन्होंने गाड़ियों को जलाया, देश की संपत्ति को नाश किया, उनको चिन्हित किया गया और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर कार्रवाई। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया होगा, आपने पढ़ा नहीं पता मुझे, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया, उन्होंने ये क्या था कि अवैध जमीनों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, तो इससे पहले क्यों नहीं मनोहर लाल खट्टर को वो अवैध जमीनें दी? मैडम जब तक चल रहा था, आप सुनिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अभी आग लगा दूँ, यहाँ पर तोड़ फोड़ मचा दूँ और मेरा फोटो आ गया, तो मुझे तो पुलिस उठाएगी ना, तो उन्हीं लोगों को उठाया गया है। ऐसा नहीं है कि जिस आदमी ने कुछ किया ही नहीं तो क्यों उठाएगा? आपने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं, मुझे क्यों परेशान करेगा पुलिस? आज जिस तरीके से हिंसा होती है और एक पक्ष, जिसने कुछ करा है जब भी तो कुछ पर कार्रवाई हो रही है ना, नहीं करेगा तो छूट जाएगा। आप ये बताइए, अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर में, आपके मकान में कोई दूसरा चढ़ जाएगा क्या? आपके मकान में पत्थरबाजी जिसने करी थी वो कोई ना कोई तो जान पहचान रहा होगा ना। लेकिन ये जो बार बार भाईचारे का जो हमारा देश है वो मिसाल देता है, और ऐसे में बार बार भाईचारे का गला घोटा जाता है, कहाँ कमी लग रही है? मैंने बताया आपको, पहले भी बोला, ये सब अपोजिशन विपक्ष करवाता है, ये कुछ नहीं है, केवल अपोजिशन चाह रहा है। हाँ, करवाया जाता है, उन लोगों से जानबूझ के करवाया जाता है। हाँ, अब वो बता तो रहे अपोजिशन वाले करवाते हैं। हाँ। जो हमेशा होता आया और होता रहेगा, ये समझदारी की बात है कि हम आपस में ना लड़ें। ये हमारा अपने को सोचना है कि मैं इससे क्यों लड़ूं, कि मुझे इससे फ़ायदा है नुकसान है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में जो आपस में लड़के झगड़ा करते हैं ना, वो देश को कमज़ोर कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना सहमत हैं इनकी? हम तो सहमत हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप किसी दावेदारी में जिता रहे हैं इसका? मैं तो मोदी को जिताऊंगा, और क्या। 4 कुत्ते गली के साथ में रह सकते हैं क्या? हम लोग नहीं रह सकते क्या? उनसे भी गए बीते हैं क्या? सब रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। अब तो मैडम फिर वही वाली भड़काने वाली बात है, जो मर्जी भड़का दो। कब लड़ते हैं, कब लड़ते हैं? आपके कोई भी प्रोग्राम होते हैं, हमने कभी उसमें पत्थर मारा? आपके कभी जितने भी प्रोग्राम होते हैं, हम लोगों ने कभी उसमें पत्थर मारा? कभी हमने उन्हें घेरने की कोशिश की? कभी कुछ किया उनके साथ? लेकिन जो मेवात, अभी कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर ने इससे पहले क्यों नहीं किया? हाँ, वो मैं ये बता रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर क्या, एक हम भी हैं, हमारे से कोई गलत बात बोल देता है, चलो कोई बात नहीं, फिर बोल दी, फिर कोई बात नहीं, कब तक सहते रहेंगे? और एकदम से आके मार दो
कुछ तो करेंगे घर वाले। लेकिन जिस तरीके से जो मेवात की आम जनता है, उन्होंने जो जिस इलाके में जो हिंसक कार्रवाई हुई, जो हिंसक गतिविधि हुई, उन्होंने कहा कि तलवार उन्होंने लहराया था, इसलिए हमने पत्थर। हाँ, उन्होंने तलवार लहराया नहीं था, वो प्री प्लान उनका प्लान था। हाँ, नहीं, हम आज से पहले नहीं हम लोग आते थे। आप हिंदू मुसलमान वाली बात पे फिर आ गए, तलवार वाली बात। वो कह रहे हैं उस स्टेट में परेशानी नहीं है, वो स्टेट बात को मुद्दा बना रहे हैं आप तो उसका तुल बना रहे हैं, आप उसे बार बार तलवार लहराने की बातें कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट दिया। मैडम सब जगह होता है, ताजिए में भी होता है, ताजिए में भी सारे काम होते हैं, हर चीज होती है। ये धर्म की बात को तलवार किसी के पेट में थोड़ी मार दी, ये गलत। आप बार बार मत बताइए कि तलवार लेके घूम रहे हैं। आम जनता कह रही है। ये कुछ नहीं कह रहा मैडम, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, मैंने भी देखा है। मैं भी सारे वीडियो देखता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ का कोई परेशानी नहीं है। मेवात के मुसलमान लोग वहाँ पानी भी पिलाते हैं, शरबती पिलाते हैं। अब वही 4 आदमी मिलके भड़काते हैं कि ऐसा कर दिया, मस्जिद तोड़ दी, ये तोड़ दिया, तो भड़का कुछ भी करवा लो।